नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद लॉस कवर में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एसबीआई बेस्ट म्यूचुअल फंड्स के बारे में। काफ़ी शानदार म्यूचुअल फंड्स है ये। स्कीम एसबीआई स्कीम है, ठीक है। एंड जहां पर दोस्तों आप मात्र 10,000 रुपया लगा करके 80 से 83 लाख तक का, समथिंग 81 से 83 लाख तक का अमाउंट बना सकते हैं, ठीक है। तो आराम से इतने रुपए जहाँ पर बना सकते हैं आप। कैसे बनेगा, कौन सा फंड है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि जब तक आप वीडियो को लास्ट तक नहीं देखेंगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आ पाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उस फंड की। तो इस फंड का नाम है दोस्तों एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है। तो ये फंड है, इसकी आज हम बात करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इसके फंड के बारे में कि इसका फंड जो है साइज कितना है। फंड साइज की बात कर लेते हैं, इसमें लोगों का कितना पैसा लगा हुआ है। तो सबसे पहले करूंगा मैं फंड साइज की बात। तो इसका फंड साइज जो है 2,800 करोड़ रुपए जहां पर है, समथिंग, ठीक है। एंड जहां पर बात करेंगे इसके प्राइस की, जो अभी में समथिंग अभी प्राइस जो चल रहा है इस फंड का कितने रुपए में चल रहा है, तो इसका प्राइस 43 रुपये समथिंग है। अगर आप एसआईपी की बात करते हैं तो एसआईपी मिनिमम कितने से स्टार्ट कर सकते हैं, तो जहाँ पर आप 500 रुपये से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। लमसम की बात करें, मिनिमम लमसम कितने से स्टार्ट कर सकते हैं, तो लमसम आप जहाँ पर 5,000 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। चलिए दोस्तों, जहाँ पर आप बात करेंगे इसके एक्सपेंस रेशियो की, कि इसका एक्सपेंस रेशियो कितना है, इन सभी चीज़ों के बारे में। तो एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं इसके। तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.84%। यानी कि दोस्तों ये एक्सपेंस रेशियो ये होता है कि ये खर्च होता है इसका, ठीक है। यानी कि ये रुपया इतने आपको लेने पर कितना एक्सपेंस रेशियो आपको देना पड़ेगा, इतने रुपया आपको खर्च का देना पड़ेगा। एंड उसका लॉक इन पीरियड की बात करें तो लॉक इन पीरियड जहाँ पर 5 ईयर का है, 5 साल। एंड ऑल टाइम रिटर्न की अगर हम बात करें, जहाँ पर ऑल टाइम रिटर्न ये कितना दे रहा है ये फंड हमें, तो ऑल टाइम रिटर्न जहाँ पर 41% का हमें मिल रहा है। वहीं पर दोस्तों एक्सपेक्टेड रिटर्न की अगर हम बात करें, अगर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न एक्सपेक्ट करें कि 25% दोस्तों, तो हमारे लिए बहुत रहेगा, ठीक है। एक्सपेक्टेड रिटर्न है जी 25% लेकर चलते हैं। वैसे तो ऑल टाइम रिटर्न 41% है, जो कि अपने आप में बहुत सही जा रहा है। चलिए बात करते हैं हम जहाँ पर कि किस तरीके से हमें ये अमाउंट बनाना है जिससे हमारा अच्छा खासा अमाउंट जनरेट हो सके। और टोटल ऑफ जानकारी दोस्तों आपको जहाँ पर मिलने वाली है। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। टोटल ऑफ शेयर मार्केट की वीडियोस ही इस चैनल पर हमारे आती हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो इन्वेस्टमेंट पीरियड की बात करता हूँ सबसे पहले मैं। तो 5 ईयर की अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, 5 ईयर्स का, और लमसम प्लान अगर हम 10,000 रुपये का करते हैं, तो एक चीज़ याद रखो, हम जहाँ पर प्लान कितने का कर रहे हैं, 10,000 रुपये का, और वो भी कौन सा प्लान कर रहे हैं, लमसम, ठीक है। लमसम प्लान 10,000 रुपये एक बार में ही आपको देना होता है। इसे लमसम में यही रहता है, सिर्फ आपको ये 10,000 रुपये एक ही बार देना होगा। एंड जहाँ पर अगर आप 5 साल के लिए इस प्लान को करते हैं, 5 साल तक यानी कि अपना पैसा के छोड़ते हैं 10,000 रुपया, तो जहाँ पर दोस्तों जैसे कि 10,000 रुपये अगर आप 5 साल के लिए छोड़ते हैं, तो आपका रुपये कितना बनेगा, जहाँ पर 25% की रिटर्न के हिसाब से, तो आपका रुपये बन जाएगा जहाँ पर 20,518 एंड प्लस 10,000 रुपये आपका ये हो जाता है।
तो जहाँ पर हो जाएगा समथिंग मिला करके 30,000, ठीक है, 30,518 समथिंग आपका जहाँ पर हो जाएगा 5 साल के लिए। एंड जहाँ पर अगर आप दोस्तों 5 साल के बाद में अगर सिर्फ 10 साल के लिए करें इस प्लान को 10,000 रुपये से ही 25% के हिसाब से, तो आपका दोस्तों जहाँ पर 83,000 हो रहा है, 83,132 रुपया प्लस 10,000 रुपये ये रहा। एंड जहाँ पर आपका पैसा बन जाएगा 93,132 रुपये समथिंग। तो ये पैसा आपका बन रहा है कितना 10 साल में। एंड जहाँ पर बात करते हैं 15 ईयर की, तो 15 ईयर में 10,000 रुपये की ही हम लमसम करेंगे 15 साल के लिए एंड 25% के रिटर्न के हिसाब से, तो हमारा अमाउंट ये होगा 2,74,217 रुपये प्लस 10,000 रुपये ये रहा। तो टोटल अब मिलाकर हो जाएगा 2,84,217 रुपये समथिंग। एंड जहाँ पर अगर हम बात करें 20 ईयर की, 20 साल के लिए अगर हम छोड़ते हैं इसी को, तो जहाँ पर हमारा अमाउंट होगा 8,57,362 रुपये समथिंग। एंड जहाँ पर 10,000 रुपये अपना ये रहा, तो समथिंग हो जाएगा 8,67,362 रुपया। एंड जहाँ पर ये तो 20 साल का हो गया। अगर आप इसी को 25 साल के लिए करते हैं 25 साल के लिए, तो यहाँ पर 26,36,978 रुपया प्लस 10,000 ये रहा। एंड जहाँ पर 26,46,978 रुपये जहाँ पर हमारा बन जाएगा। ये बनेगा हमारा रुपया कितना 26 लाख रुपया बनेगा 25 साल के अंदर इन 10,000 रुपये का। एंड जहाँ पर अगर आप 30 साल की बात करें कि आने वाले 30 साल में कितना रुपया बनेगा, तो जहाँ पर ये रुपया बनेगा 80,67,936 रुपया प्लस 10,000 आपका ये रहा। तो जहाँ पर समथिंग आपका बन जाएगा 80,77,936 रुपया। तो ये आपका दोस्तों रुपया जहाँ पर इस तरीके से बन जाएगा 30 साल के अंदर आपका रुपया 80 लाख तक समथिंग 81-82-83 लाख तक पहुँच जाएगा। अगर जैसे अभी जी चल रहा है 45% का रिटर्न हमें दे रहा है, अगर ऐसे देता रहा तो आपका पैसा समथिंग 1.5 करोड़ भी हो सकता है यहाँ पर। तो दोस्तों ये वीडियो जो है चिल्ड्रन बेनिफिट फंड्स के जो है इसके लिए है, SBI मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड काफ़ी शानदार फंड है। एंड ये वीडियो एक नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाया गया है, जहाँ पर आपको ये नहीं दिखाया गया है कि आप इसमें इन्वेस्ट करें, वो आप अपने हिसाब से इन्वेस्ट करें एंड अपने दम पर इन्वेस्ट करें। और उसके बाद दोस्तों आप इसके बारे में और ज़्यादा नॉलेज लें, उसके बाद में जहाँ पर दोस्तों इसमें इन्वेस्ट करें, ठीक है। जैसे जैसे नॉलेज हमें मिली है वैसे हमने आपको जहाँ पर बता दिया कि इस तरीके से जहाँ पर पैसा बनता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।